और जब तक उसमें नहीं मिलेगी तब तक इनसे पीढ़ी नहीं छूट सकता। बहुत प्यार से समझाते हैं, तू चेतन है, शब्द भी चेतन है, ये सब चीजें जड़ है। बोलो, और आप मोह किससे करते हो? जड़ से करते हो। बाहरी की शकल से तो कर रहे हो, क्या कर, अंदर कौन बैठा उसको तो पहचानते नहीं। बार बार से गोरा सामना और ये देखते हो, बस यही बात है, बस इसी से करते हो मोह। तो मोह झूठा, जो झूठी चीज है उसी से मोह करते हो। बोलो, ताते चेत चलो ये अवसर, नहीं भरमो तुम खाली। अब तुम चेत जाओ, मैं तुम्हारे लिए भले के लिए कह रहा हूं कि इससे अच्छा ये है कि तुम चेतो और चलो। चेत जाओ, चलो, और रास्ता में बता देता हूँ, चलो कमाई कर लो और नाम के साथ जुड़ जाओ। घाट पे बैठी हो, नहीं ये अवसर फिर नहीं मिलेगा, फिर भरमोगे चारों खानी। नरदई से तो वैसे ही हाथ से बैठी, ये तो मिलना ही नहीं, तो चारों खान में जाने तो भटकते रहोगे, फिर वहाँ कहीं ठिकाना नहीं। बोलो, सत्संग करो सत पद खोजो, सत्य गुरु प्रीति सम। आप कहते हैं कि सत्संग करो और सत्य की खोज करो कि वो सत्य कहाँ मिलेगा, और जब वो मिल जाए तो कहते हैं सदगुरु से प्रेम कर लो, क्योंकि वही बताएंगे। सत्संग करो, उससे जानकारी हो गया कि सत्य क्या चीज़ है, और वो सत्य कैसे मिलेगा, उसको कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे। और जब मालूम हो जाए कि भाई यहाँ सत्य है, उनसे ले लो, तो उनसे प्रेम कर लो, सदगुरु से प्रेम करो। जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, ऐसे प्रेम करो। पपिया है, स्वाद की बूझ से प्रेम करता और उसको कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह से प्रेम सदगुरु से हो तो काम बन जाए। तब तो ये जीवन आपका जो किराए का मकान है वो सार्थक हो जाएगा। वो नहीं इसलिए कि इसमें बैठ के तुम अपना काम कर लो, लेकिन हम न जानने के कारण, रास्ता न मिलने के कारण, समझ नहीं है, इसलिए काम में लग जाते और इसी को काम समझते, यही मुख्य काम है। बस ये कहते हैं हमने भाई बाल बच्चों का पालन पोषण किया, ये पढ़ा लिखा दिया है, नौकरी चाकरी है, ये वो, हमारा काम जिम्मेदारी पूरी कुछ नहीं किया। कहता है आपने मतलब की जिम्मेदारी पूरी कुछ नहीं, ना इसकी जिम्मेदारी ना उसकी जिम्मेदारी, एक भी एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं। वो तो मोह के बस सेवा कर रहे हो। जो बच्चों की सेवा की है वो मोह के बस की है, कर्तव्य समझ के नहीं की। कर्तव्य समझ के करते तो बच्चा जब जाता है तो माँ को रोना नहीं चाहिए था, जिसने दिया है हमने उसकी सेवा कर दी, वो ले गया तो ले गया, लेकिन रोएगी पीटेगी सारी जिंदगी, रोएगी मोह के लिए और रोती है। असल में बात यह है कि अज्ञान है, वो छाया हुआ है और झूठा पर्दा जड़ है, उसके साथ मोह व्याप गया। अब ये छूटा छोड़े नहीं छूटता। वो कहते हैं सत्संग करो और सुनो वहाँ से कि सत्य पद क्या है, कहाँ है, कहाँ से हम आए हैं, और फिर सतगुरु पीठ संभाले। जब वो मिल जाए तो गुरु से प्रेम कर लो, निकाल ले जाएंगे। बोलो, नाम रतन गुरु दे बुझाई, उलट चलो असमा। अब वो कहते हैं कि नाम का जो रतन धन है वो तो गुरु बताएंगे। जब उनसे मिल जाए नाम भेद, नाम युक्ति मिल जाए तो घाट पे बैठ के उलट चलो, उलट जाओ ऊपर उल्टो, अपने घर की तरफ में चलो। अब वो तो अंधेरा उतना ही है जितना कि बोझा लदा हुआ है, ये इतना अंधेरा है ये, क्योंकि सूरज के ऊपर बोझा लदा है तो अंधकार हो गया। अगर बोझा उतर जाए तो प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी रोशनी है, उसमें सब रचना दिखाई है। गंदगी का अंधेरा है, गंदगी साफ हुआ तो उजाले उजाला पे उजाले, तो दूसरी दुनिया, वो तो दिव्य दुनिया है। उसको देते हैं कि देवताओं की दुनिया में प्रवेश हो गए, फिर वो तुम्हारे दरवाजे ही पर है, यानी बाहर कहीं नहीं जाना। आँख खुली तो सामने दूसरी दुनिया, ऊपर में स्वर्ग में जाने का रास्ता और नीचे मृतलोक का है, तो स्वर्ग होकर के ऊपर जाना है, तो रास्ता तो वही होकर के जाने का। आगे भी जाना, स्वर्ग है, आगे वैकुंठ है, फिर ऊपर में बड़े बड़े लोग उन्हीं में होकर के जाना है,
तो कहे भाई चल पड़ो। जब गुरु नाम का धन दे दे, उसको आपको रतन दे दे, तो घाट पर बैठ के अब आप थोड़ी सी कमाई कर लो, यानी भजन कर लो, ध्यान कर लो, सुमरन कर लो घाट पर बैठ के, तो जल्दी मिल जाएगा। बोलो। इतना काम करो तुम अब के, फिर आगे की सब। अब कहते हैं कि भाई इतना तो काम करो कि थोड़ा सा घाट पर तो बैठो, दोनों आंखों के मध्य घाट पर अंदर, बाहर की आंखें कान बंद किए घाट पर बैठ जाओ, थोड़ा मन को रोक करके बैठो, इतना काम बैठक बना लो, तो वहां से दया आपको मिलेगा। वो फिर शुरू करते हैं, अंदर का काम सब गुरु करेंगे। आपको तो दरवाजे पर बैठना है कि हमने हाजिर जो ठकठकाते पुकारते हैं कि दया करो, कृपा करो, और दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोलने का मतलब आँख खोल दो और कान खोल दो, जिससे हमको दिखाई दे, सुनाई देने लगे, तो आधार बन जाए चढ़ने का। शब्द सुनाई दे, आधार बन गया, जहाँ से शब्द आ रहा ले जाएगा। आवाज़ आ रही है, उसी के साथ चले जाओ, जिधर से आ रहे उधर चलते जाओ। तो जहाँ से आवाज़ निकल रही वहाँ पहुँच जाओगे तो उसका दर्शन हो जाएगा। तो किसी न किसी में जो आवाज़ आ रही है, तो जब उसको पकड़ के चढ़ते जाओगे तो उसी में पहुँचोगे जहाँ से निकल रही, तो सामने उसका साक्षात्कार हो जाएगा। इसी को कहते हैं दर्शन दीदार, साक्षात्कार। अपनी आँखों से जब देखा जाता है तब, लेकिन उसका आधार तो मिलना चाहिए। महापुरुषों से रास्ता तो मिले, जुक्ति तो मिल जाए, तो जुक्ति मिलती नहीं, सत्संग आपने किया नहीं। और फिर यह है कि कहाँ कौन सा रास्ता घर जाने का, वो सुना तो है नहीं आपने। फिर आपकी इच्छा भी नहीं कि भाई कोई भजन करे। सत्संग सुनोगे तो पता चलेगा भाई यहाँ से इतनी दूर है, तो कौन हो, कहाँ से आए हो, जब भी मालूम हो जाएगा तो खुद ही कहो कि हम भजन करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो रास्ता दे देंगे। फिर घाट पर बैठ जाओ, चल पड़ो, तब जा करके जाओ। उलट चलो पानी, कहते उधर तो बड़े बड़े गंगा ने बड़े बड़े आकाश है, उसमें चलो बढ़ो। गुरुपुरे का कहना मानो, दुख छूटे सुख मिले। तो कहते हैं कि जब पूरा गुरु मिल जाएगा, सब वेदी, सब स्थानों का वेदी चाहिए। जिसने ईश्वर का भी दर्शन किया, ब्रह्म का भी किया, पार ब्रह्म का भी किया, जिसने सत्पुरुष को प्राप्त किया, ऐसा वेदी जब मिल जाए तो कहते उसके बच्चों को मानो और घर ही में ले जाने का पाठ पढ़ाएगा। जो भी क्रिया कराएगा घर में ले जाने की, कि किसी तरह से भी है कैसे भी हो, आप जीवते हो यानी घर पहुंचो, आप घर में चलने के लिए वही काम करेगा। तो उसका कहना मान लो। जब कहना मान लो कि यही भक्ति है, कहते हम मानते हैं, उस देवता को मानते हैं, उसको मानते हैं, और तो नहीं कहता कि ये करो, तो आप मानते कैसे हो? तो जो चीज़ वो मना करे उसको नहीं करना, जो चीज़ चाहे उसको करना, ये है भक्ति। तो हम मनमुख होकर के जो चाहते सो करते और कहते हम देवता को मानते हैं, वो नहीं मानते। देवता तो जब माना जाएगा जब सामने मिले, सामने नहीं मिलेगा तो आप किसको मानेंगे? तो कहेंगे भाई द्वापर में हुआ था, त्रेता में हुआ था, कलयुग में हुआ था, उसको आपने क्या देखा? सामने देखोगे उसकी बात मानो। तुम तो अभी पैदा हुए हो, तो जो आया है, जो उसको जानता है, उससे मिलो और उसके कहने को मानो, तो काम बन जाए। यही है भक्ति चढ़ने की। तो इससे निकल जाओगे आप और घाट पर बैठ जाओगे, फिर तो ऊपर चलना, फिर अंदर की कमाई। बिना शब्द के कोई अपने घर में वापस नहीं लौट सकता, शब्द ही से जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, ध्यान भी जो करते हैं आगे शब्द ही मिलता है। जब प्रकाश आएगा तो शब्द कहाँ से निकलता है? उसी शब्द में से प्रकाश निकलता है, तो शब्द भी सुनाई देगा, प्रकाश भी दिखाई देगा। तो शब्द ही से प्रकाश आता है। अगर शब्द नहीं होगा तो वहाँ प्रकाश नहीं होगा, शब्द से प्रकाश। इस तरह से सूरत है, बैठी हुई है, उसको छोड़ करके अगर उसको पकड़ ले तो फौरन प्रकाश आ जाए और उसको दिखाई देने लगे, तभी तो प्रकाश में चलेगी, तभी आगे बढ़ेगी। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव। देखो मेरी बात सुनो,
आप थोड़ी सी मेहनत आपको 5-6 दिन करनी है। जैसे डेरे लग रहे, पाइपलाइन बिछ रही है, ये सब इंतजाम, बिजली लग रही, अब इसमें थोड़ी सेवा करा लो। जितने लोग आए हैं अभी अपनी अपनी राउटी में नहीं रहेंगे, रखवाली के लिए 2-3 आदमी छोड़ दो और बाकी रात की सेवा में चलो। और सेवा से वंचित हो गए तो फल से वंचित रह जाओगे, क्योंकि सब तुम्हारे फायदे के लिए। कोई भी काम कराया जाएगा सब तुम्हारे फायदे के। और वो जो घर छोड़ के आए वो ममता है। यहाँ कोई भी काम होगा शारीरिक, इसमें कोई ममता नहीं, इसमें सेवा है, यानी पवित्रता लाने के लिए, अंग पवित्र। क्योंकि पता नहीं इससे तुम क्या क्या करते रहते हो, क्या क्या किए हैं, इन्हें इससे क्या हाथ से, आंखों से, इस शरीर से क्या गुनाह किए, इस मन से, इस बुद्धि से। तो उसके लिए शुद्धि सफाई के लिए सेवा, तो वो सेवा परमार्थ की सेवा, ताकि पवित्रता आ जाए। बाकी आप दिन में जो करोगे काम वो तो घर में भी करते हो, उसमें कोई बड़ी बात, वो तो पेट के लिए होता है। सेवा रात को जरूर करो। ये यहाँ सेवा रहती तो कितने तो रोक धोक चले जाते। वैसे वो दवा आते मांगते हैं कि दवा 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 दवा, दवाई कहते हैं तो वो भी तो दवाई है। वो जो सेवा हो रही है वो दवाई है, उससे बहुत रोक धोक चले जाते, कम हो जाते हो तो हम जानते हैं। ऐसा नहीं, सेवा में जरूर तो 5-6 दिन का सेवा का काम करते हो। सत्संग है, भजन है, सत्संग भजन है, ये सेवा करो, अच्छा रहेगा। सबको ऐसा अवसर मिल जाए, बड़ा सौभाग्य है। समझ गए? जी मत चुराओ, सुस्त मत बनो, आलसी मत बनो कि जो चुरा लिया तो गए। जब वो आलस छोड़ो, क्योंकि भजन जो है वो आलस छोड़ने के बाद ही होगा। और तुम बैठ गया फिर आलस आ गया तो भजन नहीं हो सकता। आप बैठे रहो, सोते रहोगे, उससे कुछ आलस दूर हो जाए तब भजन होता है। भजन आलस दूर हो जाए, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, उसमें काम बनता है। और आलस आ गया तो आप 1 घंटे 2 घंटे बैठे रहो, कुछ होने वाला नहीं। आलस छुड़ाया जाता है। एक तो आदत छूट जाएगी, जो रोज रोज सोने की देर तक वो आदत चली जाएगी, फिर वो भजन में आदत पड़ जाएगी, फिर शुद्धि हो जाएगी। अरे बहुत काम, इससे तो बीमारी भी जाती है। 1-2 काम इसके साथ में, और तुम ऐसे चलो बाबा जी से आओ बता, ऐसा नहीं। आओ कुछ न कुछ करो। जब आश्रम में आओ तो हमेशा ही मन में रख कर आओ, चलो कुछ सेवा करेंगे, जो मौका मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात